Hello guys, welcome back to my YouTube channel with very beautiful and new video as I'm just preparing this bouquet for someone special. Who is that one special? ये जानने के लिए आपको इस पूरी वीडियो में कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो ये बुके जो है मैंने अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करा है, बड़े प्यार से एक एक फूल जो है अपनी मर्ज़ी का चूज़ करके उसके अकॉर्डिंगली इसको मैंने अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कराया है। सो माई फीलिंग इज़ जस्ट लाइक मिक्सचर, इमोशंस भी है, हैप्पीनेस भी है और एक इंतज़ार की जो घड़ी है ना वो मेरे को बहुत ही चुभ रही है कि कब वेट ख़त्म होगा ये। सो लेट्स गो विद मी एज़ पर। मैं इतना एक्साइटेड थी कि किसी इंसान में लगने लगी थी बट बच गई। ऐसा होता है ना जब हम किसी का वेट कर रहे होते हैं ना तो टाइम बहुत ज़्यादा वेट कराता है। सो नाउ आई एम ऑन द वे टू एयरपोर्ट। अभी हम जाएंगे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे और भी बहुत सारे रोजेज़ पड़े हुए थे, मेरा तो मन कर रहा था सभी ले लूँ बट नहीं, मैंने एक ही बुके बहुत प्यारा सा उठाया, लिया और चल पड़ी अपने रास्ते पे। सो दिस इज़ द एयरपोर्ट। आज मैं बहुत बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ के साथ यहाँ पे एयरपोर्ट में हूँ कि जिसके लिए मैंने पूरा टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत की, एफर्ट की कि मैं अपनी मदर को बुला सकूं। सो आज वो दिन आ गया है। अभी थोड़ी ही देर के बाद मैं अपनी मदर को मिलूँगी फॉर हर। मैंने ये प्रिटी सा बुके परचेज़ किया है। लोग अपने लवर के लिए करते हैं और मैंने अपनी माँ के लिए किया है। सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज़ टू लाइक बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस। जो चीज़ें होती हैं ना आपकी, वो आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी दे जाती है और मेरे लिए मेरी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट और खुशी है सीरियसली, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ है इंतज़ार, वेटिंग सिंस लॉन्ग वेटिंग। एंड दिस इज़ मी विद माई एयरपोर्ट लुक। आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि कैसी लग रही हूँ। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आवाज़ लाइक क्या पहनूँ क्या नहीं, बट मेरे को बस था जल्दी से मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ और ऐसा हो सके कि मैं सबसे पहले उनको बोलूँ कि दूसरे लोग को बाद में लेके आना, पहले मेरी माँ को बोलो कि वो मुझे आके मिल ले। तो मतलब ये शायद मेरी फीलिंग नहीं है। जब आप अपने पेरेंट्स से बहुत टाइम दूर रहते हो तो ये सबकी फीलिंग, सबके जज्बात सेम हो जाते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि कायनात के हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की है। सो फाइनली आई एम हियर टू मीट माई मॉम, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ। ये शेयर इसलिए था कि मैंने बहुत बार अपनी मदर का वीज़ा अप्लाई किया था। मैं दुबई में रहती हूँ तो 2-3 बार तो रिजेक्शन आया ही। तो मैं सिंस लॉन्ग में जो है ना ट्राई करी थी उनको यहाँ बुलाने के लिए। तो फाइनली वो दिन आ गया। इसके पीछे मतलब एफर्ट्स है, बार बार कोशिश है। मेरा इतना बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ, इतने मेरे पैसे वेस्ट हुए बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी। आई वाज लाइक मेरे को उनको बुला कर ही रहना है यहाँ पर। सो जब भी आप कुछ मन से करते हो ना और सोच लेते हो और आपकी मर्ज़ी होती है उसमें और आपकी शिद्दत शामिल होती है तो हो जाती हैं चीज़ें आपके लिए, जैसे मेरे लिए हुआ है। सो कीप ट्राइंग। अगर आप भी कुछ चाह रहे हो लाइफ में, नहीं मिल रहा तो कीप ट्राइंग, ज़रूर मिलेगा जैसे आज मुझे मिल रहा है। कभी किसी ने ऑब्ज़र्व किया है कि टाइम बहुत फास्ट चल रहा है बट उस टाइम पे स्लो हो जाता है जब हम किसी का वेट कर रहे होते हैं। तो आज ये वेट जो है ना, इंतज़ार मेरे से हो नहीं रहा। मैं बोल रही हूँ जल्दी से जो घड़ी की सुइयाँ हैं ना उनको भगाऊँ, जल्दी जल्दी से लैंडिंग कराऊँ अपनी माँ की और जल्दी से गले से चिपक जाऊँ जाके उनसे। आज जैसे मैं महक रही हूँ ना खुशी से, अपने मिक्सचर ऑफ जज्बात से, ऐसे ही यहाँ के जो फूल हैं, बुकेट है, वो भी महक रहे हैं। और उनमें से एक मैंने भी जो है ना ये ले लिया है कि मैं अपनी माँ को जो है ना खुशी से, लोग अपने लव वन को देते हैं ना, तो मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ से ज़्यादा प्यार कोई है ही नहीं है, तो मैं उनको दूँगी और अपना प्यार एक्सप्रेस करूँगी। सो फ्लावर्स आर काइंड ऑफ सेकेंड थिंग कि आप अपना जो है जज्बात, अपना प्यार अपने प्यारों पे जताते हो, उनको दिखाते हो। सो फाइनली यार, लाहौर टू दुबई। जितना मैं शिद्दत से वेट कर रही हूँ, ये इंतज़ार की घड़ियाँ उतनी ज़्यादा लंबी हो रही है। क्यों है ये इंतज़ार आखिर इतना कठिन? वाई? मैं इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी ना कि एक सेकंड भी मैंने बैठी नहीं। यहाँ पे वेटिंग एरिया में चेयर्स होती हैं बहुत सारी जहाँ पे आप बैठ के वेट कर सकते हो। आई वाज लाइक अगर मैं बैठूँगी या कुछ भी मेरी नज़र पलक झपकेगी तो मेरी मदर आ जाएगी और मैं वो जो मोमेंट या वो जो उनका एक्सप्रेशन है ना, फेस का फर्स्ट एक्सप्रेशन, वो मिस कर दूँगी। तो वो मुझे मिस नहीं करना था। दैट इज़ द रीज़न कि मेरे को जितना देर भी वेट करना पड़ा मैं कर रही थी। और मैंने सीरियसली वो प्रीशियस, वो इनोसेंट और वो प्यारी सी स्माइल जिसको मैं 3 साल से मिस कर रही थी वो देखी और इट वाज जस्ट आई कांट इवन टू से।
व्हाट वाज दैट। अगर आप घर से बहुत टाइम दूर हो तो यू कैन इमेजिन ऑल दैट फीलिंग्स। हाँ, तो आपने सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, बट सब्र का फल इतना प्यारा, खूबसूरत और सुकूनदेह हो तो मैं उसके लिए पूरी ज़िंदगी भी सब्र कर लूँ। तो मैं जिस स्माइल की, जिस मुस्कुराहट की बात कर रही थी, तो वो ये मुस्कुराहट है जिसको देख के मेरे दिल को सुकून आया, दिल को करार आया वाला फीलिंग था। क्योंकि घर से दूर रहते रुक जा बहुत सारे एक अनसीन स्ट्रगल या वॉर कह सकते हैं चल रही होती है, जो आप किसी को बता या एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओ माय बट इन दैट समय जब आप गुडनेस, अपने लव प्यारों को, यू। अपने पेरेंट्स को अपने पास अपनी आंखों के सामने देखते हो, तो इट्स आप वो सब चीज़ें जो ओके। आपके साथ मिसहैप होते हैं और भूल जाते हो। सो मेनी टाइम यू आर जस्ट पासिंग थ्रू स्ट्रगल्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें लाइक आपकी लाइफ का नॉर्मल अच्छा, हिस्सा बन जाती है। जब अपने प्यारों को, अपने पेरेंट्स को आप देखते हो तो आप रो देते हो जस्ट। फिर उसके बाद जो है माँ जी को हमने फेस वॉश कराया, थोड़ा सा फील हुआ क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है तो उनको इंसुलिन भी लगाना था बिकॉज शी वॉज फीलिंग लिटल लो। तो उसके बाद जो है मैंने सेल्फीज़ बनाई, अच्छा सा हमारा क्वालिटी टाइम गया, थोड़ी सी गपशप। अब हमारा टाइम था घर जाने का। माँ जी एलिवेटर पे आज तक नहीं चढ़ी क्योंकि मेरी माँ जी हमेशा घर ही रही है और एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी हमेशा कोई ना कोई, मैं या मेरे बहन भाइयों में से या बाबा साथ रहते थे। तो इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप जो 2026 में मैंने अपनी मदर को गिफ्ट किया है, मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट। सो दिस इज़ मी विद माई अचीवमेंट। यू कैन ऑल्सो अचीव। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ सोचते हो तो कर गुजरते हो, जस्ट आप में वो गट्स होने चाहिए और वो कमिटमेंट्स होने चाहिए जो आप अपने आप के साथ या अपनों के साथ करते हो। Subscribe my channel for more videos. Thank you for watching. Bye.